चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम माय डव्स जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये पोएम जो है माय डव्स ये लिखी गई है लुइजा मे एल्कट के द्वारा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हम बढ़ते हैं आगे जल्दी से बिना देर किए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड गैलेक्सी रहता है जिसमें वर्ड्स जो हैं वो दिए गए, उनके मतलब हमको लिखने हैं। आर्म्स का मतलब होता है मनी और अदर असिस्टेंस गिवन टू द पुअर एज चैरिटी। एक तरह से भीख बोला जाता है ना, जिसको हेल्प किसी भी तरीके से गरीबों को दिया जाता है, जो उसको आर्म्स कहा जाता है। सीज मतलब होता है स्टॉप। क्विंग का मतलब मेकिंग द सॉफ्ट वॉबलिंग साउंड ऑफ अ डव। कोयल कैसे कू करती है सॉफ्टली, वैसे ही क्विंग बोलते हैं। ल्यूर का मतलब होता है टू मेक समबडी डू समथिंग बाय ऑफरिंग समथिंग, किसी को कुछ देकर कुछ करने के लिए राजी करना। स्ट्यू का मतलब होता है टू स्प्रेड समथिंग, किस चीज को फैलाना। अप्रोर का मतलब होता है अलाउड और नोइजी डिस्टर्बेंस, यानी कि अप्रोर चिल्लाना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, वेयर डू द डव्स कम एवरी डे। डव्स जो थी वो हर रोज कहाँ आती थी। Every day the doves come to a roof opposite the poet's window. अब पोएट जो कवित्री थी उनके विंडो के सामने जो घर था उसकी छत पर वो डव्स जो थी वो आती थी और रोज आती थी। एंड समटाइम्स टू हर विंडो लेज, और कभी कभी तो उसकी विंडो लेज यानी कि खिड़की के बाहर का जो हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वहां पे भी कभी कभी वो आ जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर द डव्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम के अंदर डव्स को डिस्क्राइब कैसे किया गया है पोएटिस के द्वारा। द डव्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग शाइनिंग नेक्स। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ, देखिए। तो आपको इतना पार्ट जो है तो समझिए कि आपको खुद ही लिखना है कि डव्स जो है उनको डिस्क्राइब कैसे किया गया है। अब मेन पार्ट उसका शाइनिंग नेक, उनके शाइनिंग नेक्स हैं। स्नोई फेदर्स, लिटिल रोजी, ट्रिपिंग फीट, twinkling eyes, fluttering wings, and they have cooing voices which are low and sweet। यानी कि उनको डिस्क्राइब किया गया है कि उनकी नेक शाइनी है, उनके फेदर स्नोई है और थोड़े थोड़े रोजी भी है, और पैर जो है ट्रिपिंग है उनके, आंखें ट्विंकल कर रही हैं, विंग्स जो है फ्लटर कर रहे हैं उनके, और वॉइस उनकी क्विंग वॉइस है जो कि सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, स्वीट है और काफी मधुर है। इज द पोएट हैप्पी टू सी द डव्स। पहले इसका आंसर देंगे, द पोएट इज हैप्पी टू सी द डव्स। तो पहले आंसर हमने दी यस, द पोएट इज हैप्पी टू सी द डव्स। तो हम यहाँ पर यस भी लगा सकते हैं कि हाँ भाई पोएट जो है वो बहुत खुश है। यहीं से देखिए यस, द पोएट इज हैप्पी टू सी द डव्स। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगता है ये। बिकॉज शी वॉचेज दम डेली, क्योंकि पोएट जो है वो डेली उनको देखती है। शी ऑल्सो सेज दैट दे फील हर लव, और पोएट ये भी कहती हैं कि वो डव्स जो हैं वो उनके प्यार को फील करती हैं। शी ऑल्सो सेज दैट दे फील हर लव, यानी कि डव्स जो हैं उनको अच्छा लगता है पोएट का प्यार। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हाउ डज द पोएट गेट द डव्स टू सिट ऑन हर विंडो लेज। पोएट जो है उनको अपनी विंडो लेज खिड़की पे बैठने के लिए कैसे मतलब राजी करता है, कैसे वो हेल्प आउट करता है कि वो वहां के बैठती हैं रोज। द पोएट गेट्स द डव्स टू सिट ऑन हर विंडो लेज बाय। अब ये देखिए इतना बार तो क्वेश्चन में से आ गया है। अब मेन आंसर कि कैसे वो करता है, ये करती है ये बाय प्लेसिंग क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑन इट। क्रम्स का मतलब होता है पीसेस, यानी कि टुकड़े। तो जो रोटी या ब्रेड जो होते हैं उसके टुकड़ों को वो वहां रख देता है, जिनको खाने के लिए वो डव्स आ जाती हैं। Why does the poet do so as not to frighten the doves? पोएट जो है वो उनको डराने से बचने के लिए क्या करता है, यानी कि अब आपको पता है पक्षी हैं वो तो इंसान को देखते ही तुरंत उड़ जाते हैं, उनको पता है कि ये इंसान तुम्हारा दुश्मन है, ये तो हमको पकड़ लेगा, फिर पिंजरे में बंद कर देगा। आपने मार्केट में पक्षी बिकते हुए देखे भी होंगे। तो उनकी आज़ादी छीन ली जाती है इंसानों के द्वारा। इसलिए अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं अगर वो आपसे बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, यानी कि कहीं आप उनकी हेल्प करते हो, यानी कि आपके घर पे रोज आना जाना है, तो ठीक है, अदरवाइज तो वो आपको देख के उड़ ही जाएंगे पक्षी जो है।
तो ऐसे में यहाँ पर जो पोएट क्या करता है, उनको डरने से रोकने के लिए, यानी कि उसको देखकर, पोएट को देखकर वो डरे ना, यानी कि वो वहां से भागे ना, तो कवि क्या करता है इसके लिए, यानी कि क्या करती हैं कवित्री। द पोएट हाइड्स बिहाइंड अ कर्टेन, पोएट जो है वो एक कर्टेन, एक पर्दे के पीछे छिप जाती हैं, सो दैट द बर्ड्स आर नॉट फ्राइटेंड, ताकि बर्ड जो है वो डरे ना, पर्दे के पीछे वो छिप जाती हैं। और वो क्या करती हैं, बाय फीडिंग देम डेली, वो रोज उनको दाना देती है, दाना हमने देखा ना पीछे, क्रम्स ऑफ ब्रेड, एंड दे बिकम लेस फ्राइटेंड, और ये सब करने से उनका जो डर है थोड़ा कम हो गया है। ऑल्दो पोएटस उनके पास जाएंगी तो वो सब उड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका डर कम हुआ है, जिस वजह से वो काफ़ी कंफर्टेबली वहाँ के बैठती हैं और क्रम्स ऑफ ब्रेड को खाती हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डव्स, मेक नोट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब पोएट जो है वो डव्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, पहले पूछा गया है द अपीयरेंस ऑफ द डव्स, डव्स के अपीयरेंस के हिसाब से कवि ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द डव्स एज, अब हमें शुरू करना है आंसर यहाँ से, वाइट एंड शाइनी, उनके फीट जो है दे आर लाइक रेड रोज, देयर आईज ट्विंकल एंड देयर विंग्स फ्लटर, ये उनके अपीयरेंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आगे बात की गई है द साउंड्स मेड बाय द डव्स, अब डव्स जो साउंड निकालती हैं उससे, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, द डव्स कू इन अ लो एंड स्वीट वॉइस, डव्स जो है वो कू करती हैं काफी मधुर और धीमी आवाज में। हाउ द डव्स मूव, डव्स कैसे चलती हैं, द डव्स फ्लाई डाउन सर्कलिंग, वो सर्कल करते हुए फ्लाई डाउन यानी कि उड़ती हैं। दे पीप थ्रू द विंडो पेन, वो सर्कल बनाकर, देखा ना अपने पक्षियों को देखा होगा अपने, ऐसे गोल, एक पक्षी आगे उतरा फिर दूसरे उसके पीछे पीछे से गोलाई में, यहाँ फिर वो नीचे उतरने लगते हैं सारे धीरे धीरे, तो वैसे वो सर्कल करते करते वो नीचे उतरती हैं और फिर वो विंडो से पीप करती हैं। पीप का मतलब होता है झांकना, वो विंडो के अंदर झांकती हैं, विंडो पेन मतलब विंडो के ग्लास से अंदर झांकती हैं। दे स्ट्रेच देयर नेक्स पैक एंड फ्लाई अवे, फिर वो अपनी नेक को, पैक को स्प्रेड करती हैं, स्ट्रेच करती हैं अपने पंखों को और फिर उड़ जाते हैं। इज देयर अ मोरल और मैसेज इन दिस पोएम, व्हाट इज इट, क्या इस पोएम के अंदर कोई मोरल भी है, कोई हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, इससे कोई मैसेज भी मिलता है, पोएट कुछ देना चाहता है हमको मैसेज, अगर वो देना चाहता है तो क्या देना चाहता है, हमें लिखना है। द मैसेज इन द पोएम इज दैट, यहाँ तक तो क्वेश्चन में से आ जाएगा, स्टार्ट करना है हमको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दैट काइंडनेस एंड पेशेंस अलाउ अस टू गेट क्लोज टू एंड ऑब्जर्व नेचर्स ब्यूटी, तो कवि कहना चाहता है कि हम अपने काइंडनेस यानी कि अपनी दयालुता के कारण, पेशेंस, अपने पेशेंस यानी कि अपनी हम थोड़ी देर पेशेंट, जैसे पेशेंट वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, हम लोग हिंदी में अब शब्द निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग जनरली ये इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी दयालुता के कारण और अपने थोड़ा इंतज़ार करने की जो कला है, इस कारण हम प्रकृति के काफ़ी करीब आ सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास काइंडनेस और पेशेंस, ये दो चीज़ें हैं, तो आप प्रकृति के काफ़ी करीब जाकर उसको देख सकते हैं, जैसा कि कवित्री ने किया, डव्स उसकी विंडो पेन पे रोज आकर बैठने लगी। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, एंड माय आर्म्स आर फ्रीली टेकन बाय द शाइस्ट लिटिल डव, हु इज गिविंग द आर्म्स एंड हु इज टेकिंग देम। तो पहली बात तो यहाँ पर आर्म्स का मतलब मैंने बताया था कि किसी गरीब की हेल्प करना है, किसी भी व्यक्ति की हेल्प करना, इसको हम हिंदी में अगर आप सर्च करोगे इस वर्ड को तो आपको इसका आंसर आएगा भीख देना किसी को। तो भीख मतलब डायरेक्टली तो भीख नहीं दी जा रही है, लेकिन हेल्प की जा रही है किसी की। तो आर्म्स कौन दे रहा है, तो सबसे पहली बात पोएट, जिसकी खिड़की पे आकर वो डव्स बैठ रही है, वही तो आर्म्स दे रहा है। आर्म्स के रूप में वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है क्रम्ब ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का टुकड़ा, यानी कि रोटी का टुकड़ा दिया जा रहा है पोएट के द्वारा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन दे रहा है, पोएट दे रहा है, और कौन ले रहा है, डव्स ले रही हैं, डव्स वहां से उसको खा रही हैं। इन व्हाट फॉर्म आर द आर्म्स गिवन, आर्म्स जो है किस फॉर्म में दी जा रही है, किस फॉर्म में मतलब किस तरीके से दी जा रही हैं, तो वो दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों के रूप में, यानी कि रोटी के टुकड़ों के रूप में। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गिविंग द आर्म्स, आर्म्स देने का रिजल्ट क्या मिलता है पोएट को, आर्म्स यानी कि वही रोटी के टुकड़े जो दिए जा रहे हैं उसका क्या उसको रिजल्ट मिल रहा है। द रिजल्ट ऑफ गिविंग ऑफ आर्म्स इज दैट, हम हमें आंसर शुरू करने हैं यहाँ से। Even the shyest of the doves ceases to be frightened of the poet,
जब वो रोज़ उनको ब्रेड क्रम्स दे रही है, रोटी के टुकड़े दे रही है, तो जो शाइएस्ट डव होती है, शाइएस्ट मतलब बिल्कुल शर्मीली, यानी कि आपके पास ही नहीं आ रही है बिल्कुल कभी भी, भले आप कितना भी उसके लिए कर दो, वो भी डरना कम कर गई है पोएट से, यानी कि उसका भी डर निकल गया है। एंड कम्स टू हर विंडो टू कू, और वो डव जो है बिल्कुल शाइएस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा आप डरपोक बोल सकते हो या शर्मीली बोल सकते हो, ऐसी डव्स जो हैं जो बिल्कुल ही पास नहीं आना चाहती इंसानों के, वो भी उनकी विंडो पे इन पे आके बैठती है और वहाँ पर कू करती है, यानी कि अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाती हैं। वो अपनी स्ट्रेच इट्स नेक, यानी कि अपनी नेक को स्ट्रेच करती है, एंड ग्रीट्स हर, और वो पोएट को ग्रीट करती है, यानी कि उनको संबोधित करती है, यानी कि नमस्ते करती है, गुड मॉर्निंग करती है, जो भी आप बोल सकते हो। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पोएम का नाम था माय डव्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ नोट्स चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।